हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा व्यक्ति जो अविचलित भाव से कृष्ण के अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं, यानी एकमात्र कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हैं और सुख हो दुख हो किसी भी परिस्थिति में कृष्ण भक्ति से विचलित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हमारे घर में अगर कोई एक भक्त है और अगर वो भक्ति बहुत सिंसियरली करते हैं और उत्तम भक्ति करते हैं, उत्तम अधिकारी तक प्रगति करते हैं भक्ति में, तो 100 जनरेशन तक उद्धार होता है। 100, एक नहीं, 2 नहीं, 21 नहीं, 100 जनरेशन का उद्धार हो सकता है अगर कोई उत्तम अधिकारी भक्त हमारे घर में होते हैं तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति अच्छे से भक्ति नहीं भी कर पा रहे हैं, जो घर में भक्ति कर पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करना चाहिए, सहायता करना चाहिए और इस प्रकार से वह व्यक्ति भी कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवत भक्तों को अपना प्राण मानते हैं। जैसे उद्धव को कृष्ण ने कहा भी है, इतना प्रिय होते हैं कि कोई अगर उनके प्रिय भक्तों की सहायता करते हैं या सेवा करते हैं, उनको भी कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भी अविचलित भाव से कृष्ण चेतना को मेंटेन करते हैं तो वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। और कुंती पुत्र यानी अर्जुन को क्या आदेश देते हैं कि हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। न मे भक्त प्रणश्यति, कभी विनाश नहीं होता है। और क्या बोलते हैं? प्रतिजानी ही। इस श्लोक में प्रतिजानी ही शब्द का अर्थ है घोषणा कर दो। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो भी भक्तों की घोषणा है उसको हमेशा रक्षा करते हैं। अपनी प्रतिज्ञा को भले ही भक्तों की प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए तोड़ भी सकते हैं, लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा रक्षा करना वो अपना पहला धर्म मानते हैं। उनको इतना प्रिय होते हैं भक्त। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम भीष्म पितामह को ही लें, भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हाँ, लेकिन वो अपने जो आर्थिक जो भी उनका सहायता है वो दुर्योधन से लेते थे और उन्होंने उस आसन की रक्षा के लिए भी प्रतिज्ञा किया था। तो वो दुर्योधन के पक्ष में तो थे, लेकिन फिर भी भीष्म कृष्ण के ही भक्त थे। और जब दुर्योधन की उकसाने पर भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण वो बहुत फेमस है, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया कि कल या तो मैं अर्जुन को मार दूंगा या अर्जुन के सारथी रूप में जो भगवान श्री कृष्ण है उनको अस्त्र उठाना पड़ेगा। अब देखिए, कृष्ण ने तो पहले ही वचन दिया है कि मैं कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो ये कृष्ण का वचन है। लेकिन उनके भक्त ने क्या बोला? या तो कृष्ण अस्त्र उठाएंगे तब अर्जुन की रक्षा होगी,
नहीं तो कल अर्जुन को मार दूंगा। और इतना घमासान लड़ाई किया कि अर्जुन जैसे टिक ही नहीं पा रहे थे भीष्म पितामह के सामने, और रथ भी टूट गया। तो कृष्णा बहुत क्रोध से रथ का पहिया लेकर भीष्म की ओर तेजी से दौड़ते हैं मारने के लिए, और इतना तेजी से दौड़ते हैं कि कृष्ण का जो अंग वस्त्र है, यानी ऊपर जो एक चादर लेते हैं कृष्ण, तो वो गिर जाता है, इतना फास्ट आते हैं। और ये दृश्य देखकर भीष्म पितामह कृष्ण के दास्य भाव में सेवा करते हैं, और कृष्ण को कौन सा रस प्रदान करते हैं? वीर रस। युद्ध करने से जो रस उत्पन्न होता है वो प्रदान करते हैं। तो भीष्म पितामह अस्त्र त्याग देते हैं और मुस्कुरा के कृष्ण को स्वागत करते हैं, आइए मारिए मुझे। तो फिर अर्जुन कृष्ण को रोकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्णा ऐसे तो रथ का पहिया अस्त्र नहीं भी है और है भी, क्योंकि उससे मारा जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। तो हम देखते हैं कि कृष्णा भक्त यानी भीष्म की प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए अपना प्रतिज्ञा तक तोड़ देते हैं। इसलिए कृष्ण यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि खुद घोषणा नहीं कर रहे, बल्कि अर्जुन से घोषणा करवा रहे हैं कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि जो एक बार मेरे भक्त बन जाता है उसका कभी भी विनाश नहीं होता। तो यानी भगवान श्री कृष्ण हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। अगर कोई दोबारा जन्म भी लेना पड़े तो भी उनको भगवान ऐसा परिस्थिति पैदा कर देते हैं ताकि वो भक्ति को आगे बढ़ा सके। जैसे इस जीवन में अगर किसी ने बहुत कम भक्ति किया, फॉर एग्जाम्पल 1 से शुरू किया था, 10 में ख़त्म हो गया, फिर मतलब थोड़ा सा भक्ति से विचलित हो गया, तो अगला जन्म में वो 11 से शुरू कर सकते हैं। और कोई अगर इतना सिंसियर है और सीरियस है कि पूरा जीवन वो भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित होकर भक्ति में निरंतर लगे रहे, तो वो शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाएंगे, क्योंकि वो धर्मात्मा बन जाते हैं। और इसीलिए भगवान अर्जुन से ये घोषणा कर रहे हैं, और हमें 100% इसलिए विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की घोषणा का हमेशा रक्षा करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं जो दुष्कृति है वो भगवत भक्त नहीं हो सकता है। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। हाँ, भौतिक योग्यता हो सकती है, लेकिन भौतिक योग्यता किसी काम की नहीं। उससे इंसान अपने मनुष्य जीवन जो है सफल नहीं बना सकते, भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। और अगर कोई भक्त बन जाते हैं तो उसके अंदर से जो पाप है वो तो नष्ट हो ही जाता है, और पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी खत्म हो जाता है। जैसे तीर्थ स्थान में जब स्नान करता है व्यक्ति तो पाप तो धुलता है, गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, यमुना जैसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, या कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि, तो पाप तो धुलता है। लेकिन वापस जब वो घर आते हैं फिर से वो पाप करने लगता है, तो पाप करने की प्रवृत्ति का क्या। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन जाते हैं उनका पाप करने की प्रवृत्ति भी जलकर भस्म हो जाता है। जैसे कोई बीज है, उसको अगर हम उर्वर जमीन में बोते हैं तो उससे पौधा निकलता है, लेकिन अगर उस बीज को आप आग में सेक देंगे, जला देंगे, उसके बाद अगर आप उर्वर भूमि में भी उसको रोपण करेंगे तो उसमें से पौधा नहीं निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से पाप करने की जो प्रवृत्ति है, बीज है, वही नष्ट हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अत्यंत पापी होता है तो वो मृत्यु के बाद जो यमराज उनको नरक में विभिन्न प्रकार के दंड देते हैं, तो उससे भी पाप करने की बीज नष्ट नहीं होती है। हाँ, पाप का जो है दंड मिल गया, फिर उसको जन्म मिलता है उसके कर्मों के हिसाब से। लेकिन अगर कोई भक्ति करता है, भले ही वो पूरे विश्व के सर्वाधिक पापी व्यक्ति हो, तो उसका पाप और पाप करने का बीज दोनों नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। ये प्रश्न ठीक है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है।
सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। तो अगर कोई भक्ति ही नहीं करते हैं, भक्तों के संगति ही नहीं करते हैं, तो वो भला कैसे लाभ उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे कि जानबूझकर कोई गलती करे या वो ये सोचे कि मैं अभी पाप कर लेता हूँ जितना पाप करना है और बाद में तो हरि भक्ति कर लूँगा, तो ये गलत एटीट्यूड है। इसका मतलब ये है कि हमने जो पूर्व में पाप किया था उसका प्रायश्चित्त अलग से हमें करने की आवश्यकता नहीं है। केवल कृष्ण का शरण ग्रहण करने से, हरे कृष्ण महामंत्र की जप करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो पाप और पाप का बीज नष्ट हो जाता है। और उसके बाद लेकिन हरिनाम का सहारा लेके पाप नहीं करना चाहिए, वो फिर नाम अपराध में आ जाएगा। तो सामान्यतया 9 प्रकार से भक्ति कार्य करते हैं लोग। कृष्ण कथा श्रवण करना, कृष्ण के बारे में बोलना या कृष्ण का गुणगान करना या नाम कीर्तन करना, श्रवण कीर्तन और स्मरण करना कृष्ण के बारे में, कृष्ण की अर्चना करना, वंदना करना, कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पण करना, कृष्ण की पाद सेवनम, चरण की सेवा करना, चरण में तुलसी पत्र चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना इत्यादि, दास्य भाव रखना कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे उनकी सेवा करना चाहिए, और साख्य भाव भी रखना कि कृष्ण ही हमारा मित्र है। तो इस प्रकार से 9 प्रकार से भगवान की सेवा होती है। तो इसलिए इस प्रकार हम शुद्ध हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पापपूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वो स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए कुछ अनुष्ठान करना होता है। कर्मकांड में इसका विधान भी है, किंतु भगवत भक्तों के लिए शुद्धि के लिए कुछ वेदों के कर्मकांड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो शुद्धि की क्रिया उनके हृदय में है, उनके साथ है। उनको क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शुद्धि की क्रिया वो निरंतर स्मरण करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं। तो इस प्रकार से सतत शुद्धि की क्रिया उनके हृदय में चलती रहती है। इस प्रकार अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। तो इस प्रकार वो समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। तो हम इस श्लोक में सीखते हैं कि हाँ, ये मटेरियल वर्ल्ड है और किसी का भी आकस्मिक पतन कभी भी हो सकता है। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पतन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमें सेफ्टी अपने साथ लेकर चलना होगा। सेफ्टी मतलब जैसे अनवरत हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। जब आप 16 माला, तो 16 जो माला है वो तो माला के ऊपर करना ही है। उसके अलावा भी दिन भर जो है भगवान को स्मरण करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, और भगवान के बारे में से किसी से डिस्कस करना हुआ, या भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना हुआ, मंदिर जाना भगवान को दर्शन के लिए, तो इत्यादि इत्यादि। यानी 24 घंटे येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयत्, मन को कृष्ण में स्थिर रखना। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर हमारा पतन कभी नहीं होगा। तो एक बार क्या हुआ, एक बार श्रील प्रभुपाद ने लेक्चर में बताया, जैसे उनके शिष्य लोग बैठे हुए थे, तो बताया कि आप सबका पतन हो सकता है लेकिन मेरा पतन कभी नहीं होगा। कोई अगर ऐसे बोलते हैं तो ऐसा अहंकार सा दिखता है ना, तो शिष्य लोग सोचे कि अच्छा ठीक है, हो सकता है, लेकिन हमारा हो सकता है पतन, प्रभुपाद का कभी नहीं होगा। तो फिर प्रभुपाद बाद में क्लास के बाद भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना करते हैं। तो उनके एक शिष्य पूछते हैं कि प्रभुपाद आपने क्या प्रार्थना किया भगवान से? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैंने यही प्रार्थना किया कि हे भगवान, मेरा पतन कभी भी ना हो। तो बोलते, अभी तो आपने लेक्चर में बोला कि आपका पतन कभी नहीं हो सकता, भले हमारा पतन हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, इसलिए तो मेरा पतन नहीं होगा क्योंकि मैं नित्य अनवरत कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा कभी पतन ना हो। तो इस प्रकार से हमें भी बहुत सीरियस होना चाहिए। जब जैसे कई बार क्या होता है, फिसलन होता है किसी जगह पर, लेकिन हमें वहाँ से पैदल चलना है, तो हमें एक एक कदम एकदम बोलते हैं ना, सावधानी से रखना।
एक एक कदम जैसे फूक फूक के रखना, सावधानी से रखना चाहिए, है ना। या आपके घर में मान लीजिए रात को अचानक आपकी आंखें खुलती है, पूरा घनघोर अंधेरा है, लाइट जली नहीं है, तो आपको बाथरूम भी यूज़ करना है, तो आप एकदम से फास्ट नहीं जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में आपके घर में भी आपको दिखाई नहीं देगा, हो सकता है अंधेरे में नींद में आप गिर भी जाए। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत है, पग पग पर जो है विपदम है, तो हमें एक एक कदम फूक फूक कर रखना चाहिए, बहुत सावधानी से रखना चाहिए। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारा पतन हो जाए। तो इसलिए हमें भक्तों की संगति में रहना चाहिए, निरंतर कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए, कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रकार हमारी रक्षा हो सकती है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।